माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम 4 बार चेन मैकेनिज्म में लोकाई ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। फिगर शोज 4 बार चेन मैकेनिज्म O1 AB O2 with O1 O2 as the fixed link. O1A and O2B are driver and driven crank respectively, and link AB is a connecting link. Draw the locus of midpoint M of the link AB. तो इस प्रॉब्लम में हमें फिगर पहले से ही दी गई है, तो इसलिए सबसे पहले हम जो हमें फिगर दी गई है वो ड्रॉ करेंगे। तो फिगर के मुताबिक O1A और O2B का मेजरमेंट है वो 60 मिलीमीटर दिया गया है और कनेक्टिंग लिंक AB का मेजरमेंट हमें 45 मिलीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम 60 मिलीमीटर O1A ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम मार्क करेंगे O1 और यहाँ हम मार्क करेंगे A। उसके बाद पॉइंट A से 105 डिग्री पे कनेक्टिंग लिंक AB दी गई है। तो अब हम 105 डिग्री ड्रॉ करके कनेक्टिंग लिंक AB 45 मिलीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो AB का जो मेजरमेंट है वो है 45 मिलीमीटर। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट B। अब हम पॉइंट B में से 60 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ हमें पॉइंट O2 मिलेगा। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट O2। अब हम O1A जितनी रेडियस लेंगे और O1 को सेंटर रखकर एक रैंडम आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम वे हम O2 को सेंटर रखकर O2B की रैंडम आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे O1A की जो लेंथ है वो 60 मिलीमीटर है और AB लिंक की लेंथ है वो 45 मिलीमीटर है। इसलिए हम 60 प्लस 45 मिलीमीटर यानी 105 मिलीमीटर की रेडियस लेंगे और सेंटर O1 को सेंटर रखकर B में से पास होती हुई आर्क को इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो ये आर्क है 60 प्लस 45 यानी 105 मिलीमीटर। अब हम O1 को सेंटर रखेंगे और इस B में से पास होती हुई आर्क को ऊपर और नीचे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो नीचे पॉइंट मिलेगा उसे हम B डैश मार्क देंगे और जो ऊपर पॉइंट मिला उसे हम B डबल डैश मार्क देंगे। सेम वे हम इतनी ही रेडियस रखकर O2 को सेंटर रखकर पॉइंट A में से पास होती हुई आर्क को ऊपर और नीचे इंटरसेक्ट करेंगे। तो नीचे जो पॉइंट मिलेगा उसे हम A डैश मार्क करेंगे और ऊपर जो पॉइंट मिला उसे हम A डबल डैश मार्क करेंगे। अब हम O1A डैश और O1A डबल डैश को जोड़ लेंगे। अब हम O1A डैश जो एंगल मिला
और लाइन A1 B1 का मिड पॉइंट M1 है। तो जब पॉइंट ए मूव होके पॉइंट A1 पे पहुंचेगा तब ये पॉइंट B मूव होके B1 पे पहुंचेगा और ये मिड पॉइंट M मूव होके M1 पर पहुंचेगा। तो हम M से M1 को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। सेम वे हम सेम AB जितनी रेडियस रखेंगे और A2 को सेंटर रखकर इस B में से पास होती हुई आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ये आर्क जहां मिलेगी वो होगा हमारा पॉइंट B2। अब हम A2 B2 को जोड़ लेंगे। और इस लाइन का मिड पॉइंट M2 मार्क करेंगे। अब हम M1 और M2 को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। अब हम सेम रेडियस रख के पॉइंट A3 को सेंटर रखकर इस B में से पास होती हुई आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ये आर्क जहां इंटरसेक्ट होगी वहां हम पॉइंट B3 मार्क करेंगे। अब हम A3 और B3 को जोड़ लेंगे। B7 को जोड़ लेंगे।
और A7 B7 का मिड पॉइंट M7 मार्क करेंगे। अब हम M6 और M7 को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। अब हम A8 पॉइंट को सेंटर रखकर इस B में से पास हो रही आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला उसे हम B8 मार्क करेंगे। अब हम A8 और B8 को जोड़ लेंगे। और A8 B8 लाइन का मिड पॉइंट हम M8 मार्क करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला उसे हम B10 मार्क करेंगे। अब हम A10 और B10 को जोड़ लेंगे। और A10 B10 का मिड पॉइंट हम M10 मार्क करेंगे। अब हम M9 और M10 को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। फाइनली अब हम A11 को सेंटर रखेंगे और पॉइंट M का लोकस है। तो इस प्रॉब्लम का एनिमेशन आप यहाँ देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लिंक
ए बी के मिड पॉइंट का जो लोकस है वो कुछ इनफाइनाइट सिग्नेचर जैसा दिख रहा है। तो यहाँ जो एनिमेशन में हमें लिंक ए बी के मिड पॉइंट एम का एनिमेशन दिख रहा है, वैसी सेम प्रोफाइल हमें इस प्रॉब्लम में मिल रही है। इस प्रॉब्लम में मैंने 3 अलग अलग कलर की पेन यूज़ की है, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। तो जिस पोर्शन में मेरी रेड कलर और ग्रीन कलर की पेन है, उस पोर्शन में आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है, और जिस पोर्शन में मेरी ब्लैक कलर की पेन है, उस पोर्शन को आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ ही 4 बार चेन मैकेनिज्म में लोकायो पॉइंट्स का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।